तो एक जो एक महत्वपूर्ण बात शशांक भाई आपने बताई है कि जो भारत के रक्षा उत्पाद हैं उनको अब विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं, जैसे जर्मनी तो बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग पावर है। उन्होंने मशीनें, हर तरह की मशीनें, विमान बनाने में, रॉकेट बनाने में, उनकी एक गाड़ियां बनाने में उन्हें बड़ी निपुणता हासिल है। तो अगर वो तेजस में रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चय ही ये एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपने बताया तो मुझे फिर ध्यान आया कि ये इस बात को उस तरह से समझा और समझाया नहीं जा रहा है, जबकि कि बहुत ही बड़ी टर्नओवर, मतलब ये मेकओवर पॉइंट है कि भारत के रक्षा जो क्षेत्र हैं, जैसे शिप बिल्डिंग है। अब शिप बिल्डिंग आप जानते हैं कि इतना बड़ा जो है वो क्षेत्र है, और इतना मतलब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है वो, कि उसके भी बहुत सारे ऑर्डर भारत की शिपिंग कंपनियों को बाहर से मरम्मत करने के लिए मिल रहे हैं। और जैसे एक डॉकयार्ड बन रहा है ट्रांसशिपमेंट के लिए केरल में, तो वहाँ भी उसके कारण भी कई जो है वो फायदे होंगे, उस क्षेत्र को भी फायदे मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो डिफेंस क्षेत्र में कौन-सी विशेष जो है वो कंपनियाँ आपको निवेश लायक आप उनको बताना चाहेंगे विशेष रूप से 1 या 2? एक भारत डायनामिक अच्छा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक अच्छा है, क्योंकि ये सब उतने अधिक मूल्यांकन पर नहीं है। अभी हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों में डिफेंस या जो शिपिंग कंपनी थी उनके शेयरों में भी अच्छा खासा सुधार आया नीचे की ओर, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं। जी। और ये सब कंपनियां अपने उच्चतम स्तरों से 25, 30, 40% तक नीचे भी आई, और ये होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि इनमें 10-10 गुना वृद्धि भी हो गई थी नीचे के मूल्यों से। 5 गुना, 10 गुना ऐसे दाम बढ़ गए थे। तो अब थोड़ा नीचे आए हैं, और थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा पी उचित हो जाए, तब ये सब शेयर लेने के योग्य हो जाएंगे। भविष्य अच्छा है, लेकिन कोई भी स्टॉक का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि ये कितने पूंजीकरण पे मिल रहा। ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जितना अच्छा कर रही है उसकी तुलना में उसका मूल्य कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चूंकि मूल्य थोड़े नीचे आए हैं, थोड़े से और नीचे आ जाएं तो फिर इनको इकट्ठा किया जा सकता है। जी। तो शशांक भाई, आपने 3 शेयरों का विशेष रूप से उल्लेख किया। एक तो एलआईसी हाउसिंग, जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र से, और डिफेंस के क्षेत्र में भारत डायनामिक्स और बीईएल। अब जो इससे अलग चले तो फार्मास्यूटिकल और जो है वो हाउसिंग के क्षेत्र में आपको जो हाउस कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, वो उनमें से कौन सी आपको पसंद आ रही हैं कि जिनके बारे में शायद निवेशक उसमें सोच सकते हैं निवेश करने का? और ये एक बात हम फिर दोहरा देते हैं कि ये निवेश का सलाह नहीं है, हम कुछ शेयर को डिस्कशन कर रहे हैं, उस चर्चा कर रहे हैं। तो जिन्हें भी निवेश करने की इच्छा हो या करने के इच्छुक हो, उन्हें निश्चय ही अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही इस तरह का कोई निर्णय लेना चाहिए। हाँ, तो शशांक भाई, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में और फार्मास्यूटिकल में और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी आपने जैसा इशारा किया, तो इन तीनों में कौन-कौन से शेयर आप सुझाव देना चाहेंगे? औषधि उद्योग को लेके भाजपा सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ये जी। पीएलआई योजना वहां भी लागू कर रहे हैं, और जो बल्क ड्रग होते हैं, यानी वैसी औषधियां जिनसे दूसरी औषधियों का निर्माण होता, उनके लिए जी। सरकार बड़ी योजनाएं लेके आ रही है, और सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की जा सकती। तो मोदी सरकार की एक विशेषता है, इसने अर्थव्यवस्था प्रबंधन अद्भुत किया है। क्षेत्र विशेष को पहचान के उन क्षेत्र विशेष में कैसे प्रोत्साहनात्मक पग उठाए जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। रक्षा तो एक उदाहरण ही है, शिपिंग एक उदाहरण है, और अब ये माना जा रहा है कि औषधि क्षेत्र में विशेषकर जो
रॉ मटेरियल बनाती हैं औषधि क्षेत्र में, उन कंपनियों के या उस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा काम किया जाए। तो इनमें एक ब्लिस फार्मा करके कंपनी है, वो अच्छा काम करती है। 1-2 कंपनी और हैं, लेकिन उनका मूल्य काफ़ी अधिक है। तो ये ब्लिस फार्मा इकट्ठा किया जा सकता है। अगर आप पूर्ण औषधि कंपनी की बात करें तो मैनकाइंड एक अभिनव उत्पाद वाली कंपनी है, थोड़ा अलग हट के सोचती है, तो उस पे भी निवेश कर सकते हैं आप, इकट्ठा कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में पारादीप फॉस्फेट अच्छा लगता है, उसके पास एक बड़ी भूमि भी है, तो उसका मूल्यांकन उचित लगता है और कंपनी अच्छे हाथों में गई है। एक नेशनल फर्टिलाइजर अच्छा है, मद्रास फर्टिलाइजर ने अच्छे परिणाम घोषित किए हैं, तो ये 3 कंपनियां अच्छी हो सकती हैं। और गृह निर्माण में तो मेरे को लगता है कि गृह निर्माण में डीएलएफ में आगे फिर अच्छा होने की संभावना है। ऊपर से थोड़ा नीचे आया था, लेकिन पुनः लग रहा है कि इसमें गतिविधियां अच्छी हो रही हैं और कंपनी के नए-नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी हमने, आपको ध्यान होगा, 1000 रुपए पे बात की थी, उसका भाव 3000 रुपए हो गया। तो जब गृह निर्माण कंपनियां अच्छा होती है, हमने श्रीराम प्रॉपर्टी 60-70 रुपए में बात की थी, ये 140-50 गया, वापस नीचे आया, पुनः 130 हुआ। इसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रीराम ग्रुप की कंपनी है और अफोर्डेबल हाउसिंग में इसका अच्छा प्रभाव है। तो ये सब कंपनियां आप इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा माधव जी कि पिछले 2 दिन में ना विदेशी निवेशकों ने नगर संभाग में खरीदारी की है भारत में, और भारतीय घरेलू निवेशक तो लगातार खरीदार हैं। तो जो भयभीत निवेशकों का शेयर था, वो अब आश्वस्त निवेशकों के हाथ में जा रहा है, या बड़े निवेशकों के हाथ में जा रहा है। तो ये जब होता ना, तब मार्केट में घबराहट की स्थिति समाप्त होने लगती है। तो वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मार्केट में होता क्या ना, अब अचानक कुछ बहुत खराब बात कहीं आ जाएगी तो उस पे हमारा आपका वश नहीं होता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो जो शेयर है वो अपेक्षाकृत शक्तिशाली हाथों में जा रहे हैं। तो ये आगे एक बड़ी तेजी का आधार तैयार करते हैं। एक बार जब और निश्चिंतता आ जाएगी, जो जियोपॉलिटिकल तनाव है उसमें अगर कोई कमी आ जाए, कोई समझौता हो जाए। अब देखिए, क्रूड जियोपॉलिटिकल तनाव कितना है, इसको अगर आपको नापना है तो आप क्रूड के मूल्यों से नाप सकते हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल तनाव हो रहा है वो अरब में ही होता है, और अगर वहां कुछ गंभीर स्थिति हो तो क्रूड के भाव उछलते हैं। तभी क्रूड के भाव 80 से नीचे आ गए, 75 भी आ गए थे एक बार। तो ये बताता है कि वहां पे स्थिति उतनी भयावह नहीं है, या उतनी भयावह नहीं होने जा रही जितनी की अपेक्षा थी। तो अगर क्रूड नीचे आएगा तो वो अर्थव्यवस्था की लागत कम करता है। इस पे आधार पे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी निवेश करने की सोच सकते हैं, जिसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल एक सब अच्छी है। और इन सब कंपनियों का ना एक रूपांतरण हो रहा है। अब ये मात्र तेल बेचने वाली कंपनियां नहीं रह रही है, ये एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो इस और बहुत ही उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध है। तो इन सब कंपनियों में भी आप गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं माधव।